अक्सर हम बहुत सारे लोगों को शिखा रखते हुए देखते हैं। बहुतों को यह आश्चर्य होता है कि लोग शिखा क्यों रखते हैं। बहुत सारे लोग इन शिखा रखने वाले को हंसी का पात्र समझते हैं। बहुत सारे लोग इसे शौक समझते हैं। लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास में अगर देखा जाए तो शिखा का बहुत बड़ा ही महत्व है। हमारे विद्वान, पंडित और श्रेष्ठ गुरुजन भी शिखा रखते थे। शिखा रखना वे आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही शुभ मानते थे और उनसे एक अद्भुत शक्ति उन्हें मिलती रहती थी। लेकिन वर्तमान में आज के लोग इस चीज को नहीं मानते हैं। आज के वैज्ञानिकों ने भी वैज्ञानिक दृष्टि से यह सिद्ध किया है कि शिखा रखना लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है और इससे शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह होता है। प्राचीन काल के अगर इतिहासों को देखा जाए तो लोग अपनी शिखा से बहुत प्रेम करते थे। महान आचार्य चाणक्य भी जब घनानंद से रुष्ट हो गए थे तो अपनी शिखा खोलकर यह प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं तुम्हारा समूल सर्वनाश न कर देता तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। जब तक मगध की गद्दी पर एक योग्य राजा नहीं बैठा देता हूं तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और चाणक्य ने ऐसा ही किया। मगध की गद्दी पर उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे महान सम्राट को बैठाया और जिससे मगध को एक नई दिशा मिली। इससे यह प्रतीत होता है कि चाणक्य को अपनी शिखा से कितनी प्रेम थी। तो साथियों, आइए हम जानते हैं शिखा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। प्राचीन समय से ही हमारे देश की सोच बहुत ही वैज्ञानिक थी। हमारे देश में किसी भी कार्य को पूरी तरह से जांच परख कर किया जाता था। सिर पर शिखा रखने की परंपरा भी हमारे देश में प्राचीन समय से ही है। शिखा का खास महत्व ब्राह्मण और गुरुजनों के लिए होता है, किंतु सिर पर शिखा रखने की परंपरा इतनी प्रचलित हुई कि इसे आर्यों की पहचान तक मान लिया गया था। यदि कोई ऐसा सोचता है कि शिखा रखना मात्र एक परंपरा है और पहचान का प्रतीक है तो यह धारणा गलत होगी। इसके पीछे बड़ी वैज्ञानिकता है जिसे आधुनिक काल के वैज्ञानिकों द्वारा भी सिद्ध किया जा चुका है। तो साथियों, आइए हम जानते हैं शिखा के कुछ महत्वपूर्ण गुणों के बारे में। शिखा रखने का प्रथम वैज्ञानिक कारण यह है कि शिखा वाला भाग जिसके नीचे सुपुष्पना नाड़ी होती है, यह भाग हमारे कपाल तंत्र की अन्य खुली जगहों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होता है, जिसके कारण हम वातावरण से उष्मा व अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों का मस्तिष्क से आदान प्रदान बड़ी ही सरलता से करते हैं। और यदि हमारे सिर पर शिखा नहीं होगी तो स्थानीय वातावरण के साथ साथ हमारे मस्तिष्क का ताप भी बदलता रहेगा। किंतु वैज्ञानिकों के अनुसार मस्तिष्क को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसको सर्वाधिक क्रियाशील बनाने के लिए और यथोचित उपयोग के लिए इसके ताप को नियंत्रित रखना अनिवार्य होता है, जो सिर पर शिखा होने से ही संभव है। शिखा लगभग गाय के पैर के खुर के बराबर होना चाहिए, जिससे ताप को संतुलित करने में आसानी होती है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि आज से कई हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज इन सब वैज्ञानिक कारणों से भली भांति परिचित थे और अपने सिर पर शिखा रखते थे। ऐसा माना जाता है कि वह स्थान जहां पर शिखा को रखा जाता है, यह भाग शरीर के अंगों, बुद्धि और मन को नियंत्रित करने का स्थान होता है। शिखा को हमेशा से ही एक धार्मिक प्रतीक माना गया है, किंतु शिखा मस्तिष्क के संतुलन में भी सहायक है। आधुनिक युग में युवा शिखा रखने को एक रूढ़ी या प्रथा मानते हैं। यह पूर्णतः वैज्ञानिक कारण है कि लोग शिखा रखते हैं। पुराणों में शिखा का जो स्वरूप वर्णित है उसके अनुसार शिखा का आकार गाय के पैर के खुर के बराबर भाग में होना चाहिए। इसका कारण यह है कि हमारे सिर के मध्य भाग में सहस्त्रार चक्र होता है, जिसका आकार गाय के खुर के बराबर माना जाता है। सिर पर शिखा रखने से सहस्त्रार चक्र को जागृति मिलती है और इसके द्वारा शरीर, बुद्धि व मन पर नियंत्रण किया जा सकता है। सिर पर शिखा का हल्का सा दबाव होने से रक्त प्रवाह भी तेज रहता है, जिससे मस्तिष्क को इसका लाभ मिलता है। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि मृत्यु के बाद शरीर से हमारी आत्मा शरीर के द्वारों से होकर बाहर निकलती है। मानव शरीर में 9 द्वार होते हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नासिक छिद्र, 2 नीचे के द्वार, 1 मुख। इसके साथ ही 10वां द्वार हमारी शिखा या सहस्त्रार चक्र को माना जाता है, जो सिर में स्थित होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के प्राण इस चक्र से निकलते हैं तो उसकी मुक्ति निश्चित है।
और सिर पर शिखा होने के कारण प्राण सरलता से निकल जाते हैं। हमारी मृत्यु होने के बाद भी शरीर में कुछ अवयव होते हैं जो आसानी से बाहर नहीं निकलते, और जब व्यक्ति को जलाया जाता है तो सिर के फटने पर वह अवयव बाहर निकलता है। किंतु यदि सिर पर शिखा होती है तो उस अवयव को निकलने की जगह मिल जाती है और वह पहले से ही अर्थात आत्मा के साथ ही हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। मनुष्य के सिर पर शिखा होने से वह प्राणायाम, अष्टांग योग आदि समस्त प्रकार के योग और ध्यान जैसी यौगिक क्रियाओं को ठीक ठीक कर सकता है। सिर पर शिखा रखने से मनुष्य की नेत्र ज्योति सुरक्षित रहती है। ऐसा माना जाता है कि शिखा रखने से मनुष्य स्वस्थ, बलिष्ठ, तेजस्वी और दीर्घायु होता है। योग और आध्यात्म को उच्चतम विज्ञान मानकर जब आधुनिक प्रयोगशालाओं में शिखा पर शोध किया गया तो इसके बारे में बड़े ही महत्वपूर्ण और रोचक वैज्ञानिक तथ्य सामने आए। शिखा रखने से मनुष्य को लौकिक तथा पारलौकिक समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए हमें सदैव शिखा रखनी चाहिए। तो साथियों, आज हमने ब्राह्मणों और गुरुजनों जो प्राचीन काल में शिखा रखते थे उनके शिखा के बारे में जानकारी दी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आपके जो भी सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।